बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो का मतलब आप दूसरी जगह पे भी देख रहे होंगे, हर किसी का अपना अपना इल्म है। पर मैं आप लोगों को डिटेल से गाइड करूँगा कि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन और डायरेक्ट होने में क्या अंतर है और क्या फ़र्क है। तो इस वीडियो का टॉपिक है रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, इट्स गुड और बैड, मतलब कि डायरेक्ट सैटर्न इज गुड और बैड। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी 10 तारीख को धूम मची है अभी इसके ऊपर सोशल मीडिया पे कि सैटर्न डायरेक्ट होने वाला और खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। तो देखते हैं कि खुशियाँ किस तरह से आती हैं और क्या होता है। सबसे पहले जी, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 032120800063। वहाँ आप पेड कंसल्टेंसी यानी कि अपना अपॉइंटमेंट लेके आप वहाँ रब्ता करें और फिर आपको मुझ तक पहुँचा दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपका अगर आप लोग मुस्तनद और मेयारी नगीने यानी जेमस्टोन हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। देखें जी, सब मैं आपको बताता हूँ कि जो 23 मई से सैटर्न की रेट्रोग्रेशन हुई थी तो काफ़ी लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया था। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि वो रिलीफ क्यों मिलता है और सैटर्न की डायरेक्ट होने के बाद क्या सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लमैटिक टाइम में दोबारा हम एंटर हो जाते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। आप सपोज कि कैप्रिकॉन में 15 डिग्रीज के ऊपर किसी का मून प्लेस्ड है। तो सैटर्न यहाँ से गुजरा, ऐसे गुजरा, ऐसे गुजरा, ऐसे गुजरा। सैटर्न यहाँ से गुजरा 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 19 डिग्री पे आ गया। इतना फ़र्क आ गया मून में और सैटर्न में। इतना आप समझेंगे फ़र्क आ गया मून में और सैटर्न। सैटर्न पीछे हुआ 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 हुआ, क्योंकि जब कोई भी प्लैनेट पीछे होता है यानी कि रेट्रोग्रेड मोशन में होता है तो अन एबनॉर्मली बिहेव करता है। चाहे वो जुपिटर हो, ताकत बहुत होती है उसमें, लेकिन एबनॉर्मल बिहेवियर उसका होता है। अब यहाँ से पीछे हुआ और 10 डिग्रीज तक कर लो, तकरीबन 12 डिग्रीज के ऊपर आके अब ये स्टैंड बाय हो जाएगा। अब मून में और इसमें कितना फ़र्क है? अब मून में और इसमें 3 डिग्री का फ़र्क है। यानी कि जब ये पीछे हुआ, रिवर्स हुआ, मून के ऊपर से उतर गया, इसकी छाया उतर गई पूरी। तो इस ऐसे लगा होगा उन बंदों को जिनकी सटसती चल रही होगी कि एकदम से किसी ने कंधे पे से बोझ उतार के हमारा रख दिया, खुसूसन जब ये 14 डिग्री को क्रॉस किया होगा पीछे में। ये मैं 15 डिग्री से आपको बता रहा हूँ, मतलब हर ज़ोडिक साइन का अलग अलग होता है, हर बर्थ चार्ट की अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो ये तो हो गया। अब ये सैटर्न डायरेक्ट होगा वापस, मतलब डायरेक्ट मतलब सीधा चलेगा वापस बार, यानी कि दोबारा इसने एक बार मून के ऊपर से गुजरना है। तो ये और सैटर्न 1 महीने में 1.25 डिग्री चलता है, यानी कि 1.3 या 1.2 डिग्री सैटर्न मूव करता है। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये जो पॉइंट होगा ये काफ़ी टफ, यानी कि दोबारा से 60 सत्ती आपकी स्टार्ट हो गई। जब तक सैटर्न इस साइन को छोड़ेगा नहीं आपकी 60 सत्ती रहेगी, यानी अगले 13 मंथ्स के लिए आप लोगों की 60 सत्ती दोबारा से स्टार्ट हो गई। तो जो जो लोग ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेटल होने वाला और खुशियाँ आने वाली हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब जब भी सेटन सेटन लॉर्ड है कर्म का, सेटन लॉर्ड है हमारे अमाल का, सेटन जो हम अमाल करते हैं उसका सिल है। बैड, गुड और बैड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अच्छे अमाल किए या बुरे अमाल किए। सेटन लॉर्ड है मतलब कि ज़मीन का, सेटन लॉर्ड ज़मीन में जितनी फसलें होती हैं सेटन उसका लॉर्ड है। सेटन ज़मीन के मादनियात यानी क्रूड ऑयल का लॉर्ड है। सेटन जो है लॉर्ड है वो लोहे के कारोबार को सेटन से देखा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा लोहा किसी को लगता है तो कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये सेटन यहाँ से अब इसकी 60 सत्ती स्टार्ट हो गई। रेट्रोग्रेड सेटन तो ऐसा था ना कि जब अब जैसा कैप्रिकॉन में से गुजर रहा है और कैंसर असेंडेंट को इसकी 7th एक्सपेक्ट है, यानी कि कैप्रिकॉन को इसको सामने इसका एक्सपेक्ट चल रहा है। तो कैप्रिकॉन को तो ये मतलब देखता हुआ चला गया और पीछे हो गया, यानी कि उसकी असेंडेंट डिग्री से पीछे हो गया, 12 डिग्री पर आ गया। तो यहाँ पर तो जो रिलीफ था उनको मिल रहा था वो उनको मिलना शुरू हो गया। बट अब पॉइंट ये है कि जब ये सीधा डायरेक्ट चलेगा तो सबसे ज़्यादा मुतासिर इसमें जो होंगे वो होंगे कैप्रिकॉनियंस, और ख़ुद कैप्रिकॉनियंस खुद वो, और सबसे ज़्यादा इसमें मुतासिर होंगे अल्लाह आपका भला करे कैंसर वाले। कैंसर असेंडेंट वाले सबसे ज़्यादा इसमें मुतासिर होंगे क्योंकि ये कैंसर साइन को देखता हुआ जाएगा। अब ये जो एक्सपेक्ट होते हैं स्टार के 3rd 7th और 10th एक्सपेक्ट होता है।
सैटर्न का, ये अभी तक मतलब ये इसकी डिटेल में नहीं जाते, ये बर्थ चार्ट के ऊपर ही देख के पता चलता है कि इसका एक्सपेक्ट जहाँ पड़ रहा है उसकी ये प्रॉब्लम पैदा करता है या नहीं। अब सपोज आप ले लें कि अगर आपका जुपिटर कैप्रिकॉर्न में है, 26 डिग्रीज के ऊपर मौजूद है, सही, अब 19 डिग्रीज तक आ गया था, आपका जो नसीब था वो कंजक्ट हो गया था, समझ रहे, या कैप्रिकॉर्न से सामने कैंसर में आपका कोई स्टार मौजूद है, मरकरी है, या आपका मून है, या आपका मार्स है, या आपका सन है, या आपका जुपिटर है, आप इस तरह से समझें, अगर सामने उधर वो मौजूद है और वो 26 डिग्री के ऊपर मौजूद है, सैटर्न पहले 19 डिग्री तक आया था तो थोड़ा सा कंजंक्शन उसकी हुई थी, मतलब इस सामने उसकी ट्राइन बनी थी। इसी तरीके से सैटर्न की जो ट्राइन है वो जब ये आगे बढ़ेगा, अब ये समझिए 19 डिग्री पे जब आता है, यानी कि अब ये सवा चलेगा, तो फरवरी दिसंबर या जनवरी में ये आपके 26 डिग्री के करीब, यानी कि 20 डिग्री तक ये आ जाएगा। जब ये 20 डिग्री तक ये आ जाएगा तो ये उसको ट्राइन देगा, मतलब कि सैटर्न आपके जुपिटर को, मार्स को, मून को, जो कुछ भी अगर वहाँ पे इसके अलावा राहु केतु के अलावा जो स्टार वहाँ पे प्लेस्ड है उसको ये ट्राइन देगा। कैंसर के अंदर आपका कोई प्लेस्ड है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जुपिटर लॉर्ड होता है आपके नसीब का, आपके ग्रोथ का, आपकी जो है वो इन पैसों को खिलाने का, पिलाने का, आपके रूहानी सफ़र का, आपका मतलब कि रूहानियत का लॉर्ड होता है। अब जब सैटर्न इधर से ट्राइन देता हुआ इसको जाएगा ना, तो सैटर्न बर्थ चार्ट में जब ट्रांजिट में हम पढ़ते हैं तो उसको सैटर्न को ही पढ़ा जाता है कि सैटर्न कहाँ से गुजर रहा है, और तभी हम ईयर्स टू ईयर्स की प्रेडिक्शन आपको कर सकते हैं। जो असल एस्ट्रोलॉजी है वो यही है। तो सैटर्न जो है वो इसको ट्राइन देता हुआ आपके जुपिटर को जा रहा है, आपके अंदर फर्क आएगा, आपके नसीब को जकड़ मिलेगी, काम होते होते रुकना शुरू हो जाएंगे आपके, मतलब कि जैसे आप जिनका जुपिटर कैंसर में होता है उनका फ़ौरन से काम होना शुरू हो जाते हैं, तो काम होते होते आपके रुकेंगे, आप लोग बड़े ही मतलब कि कोशिश करेंगे, फिर आप लोग ये सोचने लगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा ट्राइन मिलेगी इसको, जब तक ये एक्यूरेस में नहीं चला जाता अप्रैल में, तो यहाँ पे ज़्यादा इसको ट्राइन मिलेगी, तो आप बोलेंगे कि यार हमारा साथ तो बड़ा ही मसला शुरू हो गया और हम तो फंस रहे हैं, क्या मसला है, हमारे साथ काम नहीं हो रहा, काम, क्योंकि बड़ी जल्दी तेज़ी से ये इसको आपके नसीब को कंजक्ट करेगा। अगर आपका सैटर्न दोनों उसमें आप समझिएगा, अगर आपका कैप्रिकॉर्न में जुपिटर है तब भी, और अगर आपका कैंसर में जुपिटर है तब भी, ये दोनों चीज़ें आपके साथ होंगी, यही चीज़ें आपके साथ होंगी। तो ये कंजक्ट करता हुआ आपके सैटर्न को जुपिटर, बर्थ जुपिटर को जा रहा है, इसी तरीके से आपके नसीब को ये हिलाएगा, इसी तरीके से आपके ये काम होते होते रुक जाएंगे, आपके कॉल में से वजन ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों से अपने वादे पूरे नहीं कर सकेंगे, कारोबार में जो आप बोलेंगे यार मैं कल पैसे देता हूँ, तो कल आप बिल्कुल भी नहीं दे सकेंगे, मतलब कल आप बिल्कुल भी नहीं दे सकेंगे, मतलब कि ये बात आगे आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। इसी तरीके से मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ, अगर इसी तरीके से आपकी ट्राइन है कैंसर की, मतलब कैंसर में आपके मार्स है और आपका जो यहाँ से ट्राइन होता हुआ जा रहा है, अब ये कैप्रिकॉर्न में है या कैंसर में, जब ये इसके ऊपर से गुजरेगा, यानी कि एक मार्स आप समझ लें 23 डिग्रीज के ऊपर दोनों जगह मौजूद है, अब कैप्रिकॉर्न में शफी दर्जात पे मौजूद है, और यहाँ पर फिर भी ये कंजक्ट होगा, मार्स यानी आपके अंदर की एनर्जी को कंजक्ट करेगा। तो ये चीज़ सिर्फ इससे नहीं है कि 60 आपको लग गई तो आपका ही हो गया, डायरेक्ट सैटर्न जो है वो चार्ट में अगर होगा तो समझे कि वो चार्ट के 3 एस्पेक्ट या 4 हाउसेस को रूल करते हुए चलता है। इसी तरह जुपिटर भी डायरेक्ट हो और प्लेसमेंट सही हो, लेकिन जुपिटर की जो 7 नज़रियात हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपके अंदर रूहानियत कितनी है और आप लोगों के साथ किस तरीके से पेश आते हैं। तो इसीलिए इसको जो है वो प्रॉब्लमेटिक टाइम कहा जाता है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, अब इस तरह मर्क्यूरी हुआ तो आपके दिमाग में वसवसे ख्यालात, बहुत कुछ चीज़ें आएंगी। तो ये मैं आपको बताऊँ कि अगर हाँ आपका कैप्रिकॉर्न भी खाली है और आपका कैंसर भी खाली है तो फिर तो आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि कारोबार के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा है, कैरियर ओरिएंटेड के लिए काफ़ी आपका अच्छा है। लेकिन एज आई से कि कोई इतना बड़ा ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि सैटर्न डायरेक्ट होके, और मैं यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर कर दूँ विद माई रिसर्च कि सैटर्न यहाँ पर 2.5 साल के लिए नहीं है, सैटर्न यहाँ 3 साल के लिए आया है। ये सिर्फ अप्रैल से जुलाई तक यहाँ से निकलेगा, उसके बाद वापस आएगा और फिर 17 जनवरी 2022 को सैटर्न यहाँ से ट्रांजिट करके एक्यूरस में मुकम्मल तौर पे जाएगा। तो अभी हम लोगों को घबराना नहीं है। एक वीडियो में डालूंगा, भले आप लोगों को पसंद आया नहीं आया, कि एब्सोल्युटली नॉट एंड पाकिस्तान। ये अब उस पर रीच आए ना आए, उस पर व्यूज़ आए ना आए, लेकिन वो एक मेरे एक दिल की आवाज़ है जो मैंने डालनी है, एब्सोल्युटली नॉट एंड पाकिस्तान। तो ये मैं डालूंगा वीडियो, लेकिन कुछ टाइम के बाद, क्योंकि अभी मेरी वर्किंग्स हैं,
खैर ये एक अलग बात है। उसके बाद जो है मैंने आपको ये बताया कि ये जो सैटर्न है, अब आप देखिएगा कि ये 10 तारीख से लेके 13 तारीख तक जो है वो 10 तारीख से लेके 23 तारीख तक जो है कितना डिप्रेशन फैलाता है लाइफ में, किस तरीके से आप लोगों के डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन हर चीज़ पे लोग छोटी छोटी बातों पे आप लोगों को डिप्रेस होते हुए मिलेंगे। वीडियो देखने का जी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे डायरेक्ट सैटर्न और रेट्रोग्रेड सैटर्न के दरमियान का फ़र्क, कि रेट्रोग्रेड जब भी सैटर्न होता है तो रिलीफ लेके आता है, डायरेक्ट सैटर्न होता है तो जिस भी चीज़ को कंजक्ट करते हुए जाता है उसको वो प्रॉब्लम, ट्राइन देते हुए जाता है उसको वो प्रॉब्लम क्रिएट लाजमी तौर पे करता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।